हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है ये पार्टिकल डिस्क्राइब ए ट्रेजेक्टरी। एक पार्टिकल के द्वारा एक ट्रेजेक्टरी डिफाइंड की जाती है अंडर द ग्रेविटी के अंडर में इन ए रेजिस्टिंग मीडियम, प्रतिरोधी माध्यम के अंदर, हुज रेजिस्टेंस इक्वल टू के एम वेलोसिटी की पावर एन, जिसके ऊपर लगने वाला जो रेजिस्टेंस है कितना है, के एम इंटू वी की पावर एन, वियर वी इज़ द वेलोसिटी की पावर एन के बराबर है। टू डिस्कस द मोशन, आपको उस पार्टिकल का मोशन डिस्कस करना है। सपोज दैट, मान लिया जाए ये आपका एक्स एक्सिस है, थियोरेटिकल पोर्शन है लेकिन आपकी समझ आ जाएगा। सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस है और सपोज दैट ये आपका वाई एक्सिस है। ऐसे मान लो आप, ये आपका हुआ कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, ये आपका हुआ वाई एक्सिस। एक पार्टिकल को जो है ना यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, मान लिया पार्टिकल को यू वेलोसिटी से यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, यू वेलोसिटी से पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया भाई, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जो पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लिया पार्टिकल का पाथ जो है ना, इस पाथ पे चला पार्टिकल, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल जो है ना पॉइंट पी के ऊपर है। सपोज दैट ये वाला पॉइंट पी है, पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया एक्स कोमा वाई। क्लियर है ना समझ आती है ना। मैंने यहाँ से पार्टिकल के ऊपर एक टेंजेंट डाली, इस पाथ के ऊपर मैंने एक टेंजेंट डाली। सपोज दैट ये मेरी टेंजेंट है, ये वाली मेरी क्या है, टेंजेंट है। मैंने इसके ऊपर क्या डाली, एक टेंजेंट डाल दी, दिस इज माई टेंजेंट। क्लियर है ना, समझ आती है ना। और मान लिया ये टेंजेंट ये टी और पी है, ये वाला पॉइंट पी है। ये टेंजेंट एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। सपोज दैट, और ये जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया था ये यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था मान लिया, और अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया था। पार्टिकल यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, अल्फा एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल का मास है एम जी, वो नीचे की तरफ काम करेगा। आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो। क्लियर है ना। अब इसके ऊपर दो चीज़ें और होंगी बेटा। इसके ऊपर अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे ये नॉर्मल होगा ऐसे। ओके भाई, अगर ये टेंजेंट लाइन है तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये नॉर्मल लाइन होगी। ओके, अगर ये और ये वाला जो एंगल है यहाँ से, ये देखो आप, ये जो है ना, ये वाला जो एंगल है यहाँ से एक्स एक्स के पैरेलल, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा मेरा साई। आप इस चीज़ को भी समझ रहे हो, क्यों, एक्स एक्स के पैरेलल है। देखो आप कैसे है, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, और एंगल कुछ ऐसे बन रहा है। जितना एंगल ये उतना एंगल ये, देखो आप, साई पैरेलल लाइन बनने के बाद ऊपर की तरफ जाने के बाद ये भी साई। क्लियर है, क्लियर है ना, ये वाला एंगल साई। ओके, मैंने वेलोसिटी कंपोनेंट ये वाला जो है ना, ये वेलोसिटी कंपोनेंट मैंने ये, सपोज दैट दिस इज यू, आप भी समझ सकते हो। और ये वेलोसिटी मैंने कितनी मान ली, वी। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी है वो लिखूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। इस पॉइंट को मैंने मान लिया, सपोज दैट दिस इज ओ। थ्योरी लिख रहा हूँ ताकि आपका ये सारा का सारा ग्राफ भी क्लियर हो जाए। मैं कहना चाह रहा हूँ लेट द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ। पार्टिकल को कहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, पार्टिकल को जो है ना पॉइंट ओ से भेजा गया। क्लियर है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट P इज द पोजीशन, P क्या है मेरे पास, P इज पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, P इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट ए टाइम t। मान लिया किसी समय t पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, P है। क्लियर है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ v इज द वेलोसिटी, जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। v मेरी वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर, एंड u जो है, u इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो आप।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ओके। सो दैट अगर u हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो जाहिर सी बात है u बराबर जो होगा मेरे पास v कोस अल्फ़ा होगा। मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, कोस अल्फ़ा नहीं कोस साई होगा। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो u बराबर होगा v कोस साई। अगर वर्टिकल कंपोनेंट होता तो u बराबर होता v साइन साई। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये पूरे का पूरा ग्राफ मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल की पोजीशन p थी, ओके। p पॉइंट पर वेलोसिटी v है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अगर मान लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u है तो u बराबर मेरे पास कितना होगा, v कोस अल्फा। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँगा मैं, अब समझने की कोशिश करना है, ओके। यहाँ से देखना बेटा, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन लिया मैंने भाई, ओके। सबसे पहले मैंने अलोंग नॉर्मल लिया, ओके। अलोंग द नॉर्मल एन के रेस्पेक्ट में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिया। आप भी जानते हो कि उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन रो होता है। आप समझते हो इस चीज़ को, ये फिजिक्स का फार्मूला है। इज इक्वल टू इसका जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, एम जी कोस साई। भाई ये तो जो है आपको पता ही है, जो केंद्र की ओर लगने वाला होता है, फिजिक्स का जो कंसेप्ट है, त्वरण होता है ये, ओके। एग्जैक्टली मेरे थोड़ा सा जो है एम वी स्क्वायर अपॉन रो ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से m से मेरा m कैंसिल हो चुका और ये निकल करके आया मेरे पास कितना भाई, वी स्क्वायर अपॉन रो, तो ये हुआ इज इक्वल टू कितना है भाई, जी कोस साई, ओके। रही बात इस चीज़ की, ये बिल्कुल एक फिक्स फार्मूला है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ भाई। और ये एक फिजिक्स का फार्मूला है, ओके। 11th या 12th के अंदर मैं पूरे रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, जो कि अभी केंद्र बल के बराबर होता है शायद। आगे की तरफ चलते हैं, नाम इसका एग्जैक्टली मेरा याद नहीं है, आगे चलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द नॉर्मल तो ये हो चुकी है, एन के अलोंग। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूँ मैं। सपोज दैट दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्स के पैरेलल जो मेरे पास इक्वेशन होगी कितना होगा भाई, एम इंटू ये होगा डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू होगा कितना भाई, माइनस एम के वी की पावर 3, सॉरी वी की पावर एन, जो इस तरफ काम कर रहा है, जो ग्रेविटेशन जो रेजिस्टेंस है कितना है, एम के वी की पावर एन, ओके। एम के वी की पावर एन इंटू कोस साई। आप इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से जानते हो, ओके। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरा एन से एम कैंसिल हो जाएगा, ये निकल करके आएगा डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, माइनस के इंटू वी की पावर एन इंटू कोस साई। ये भी एक फिक्स फार्मूला होता है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हो सकता, सीधी सी बात है भाई। इसके अंदर कोई चेंज नहीं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला और भी होता है, वी नो दैट, ये भी बिल्कुल फिक्स फार्मूला होता है। वी नो दैट रो इज इक्वल टू जो होता है वो होता है डी एस ओवर डी साई, बीएससी पार्ट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस। और ये माइनस का निशान यहाँ होता है उस वक्त अगर आपने बीएससी पार्ट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा हो, ओके। अगर
साई इंक्रीज हो रहा है, एस डिक्रीज हो रहा है, या एस इंक्रीज हो रहा है, साई डिक्रीज हो रहा है। अगर दोनों के अंदर से एक चीज़ बढ़ती है, दूसरी घटती है, दूसरी बढ़ती है, पहली घटती है, तब हमेशा नेगेटिव साइन रहता है। ओके, ये पूरा रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ। बीएससी पार्ट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस, कहीं पार्ट 2 कहीं पार्ट 3 में भी एडवांस कैलकुलस के अंदर भी ये फार्मूला है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो अब मैंने क्या किया भाई, मैं रो की वैल्यू डालूंगा, इस इक्वेशन के अंदर डालूंगा यहाँ। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो पुटिंग वैल्यू ऑफ रो इन 1। ओके, मैंने यहाँ वैल्यू डाली, ये निकल कर के आया v² इंटू रो की वैल्यू कितनी हुई, 1 रो की वैल्यू होगी डी साई ओवर डी एस, माइनस ये हो जाएगा बेटा डी साई ओवर डी एस, ये हो जाएगा इज इक्वल टू इधर कितना होगा जी कोस साई। क्लियर है ना? ओके, आगे की बात करता हूँ। v इज इक्वल टू कितना होता है, डी एस ओवर डी टी होता है ना, फार्मूला होता है ना भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मैंने इसको जो लिखा बेटा यहाँ से माइनस का निशान, तो ये इसको लिखा v इंटू डी साई ओवर डी एस इज इक्वल टू जी कोस साई। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से मैंने एक v की वैल्यू डाल दी, एक v की वैल्यू डाली, दोनों v की वैल्यू नहीं, सिंपली एक v की वैल्यू डाली मैंने यहाँ से। देखो, एक v की वैल्यू डाली मैंने, ये माइनस के v, तो ये हुआ एक v, तो मैंने ऐसे ही रखा माइनस के v। दूसरी v की वैल्यू डाली मैंने डी एस ओवर डी टी। ओके, इनटू ये वाली वैल्यू कितनी है, डी साई ओवर डी एस, डी साई ओवर डी एस इज इक्वल टू कितना है, जी कोस साई। आपत्ति है कोई? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया, इससे तो ये कैंसिल आउट होएगा। कितना निकल करके आया भाई, ये हुआ माइनस के वी माइनस के वी डी साई ओवर डी टी, डी साई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, जी कोस साई। मैंने इसको उल्टा कर दिया भाई, माइनस का निशान उस तरफ ले करके गया और यहाँ से निकल करके आया v इंटू डी साई ओवर डी टी इज इक्वल टू हुआ माइनस के जी कोस साई। कोई दिक्कत तो नहीं है, बट आगे की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी, अब मैं उसका यूज़ करूँगा, ज़रा समझने की कोशिश करना। बट हमारे पास डी यू ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, डी यू ओवर डी टी है हमारे पास माइनस के वी की पावर एन इंटू कोस साई। देखो आप, देखो अगर डाउट है तो बता रहा हूँ अभी। ये देखो बेटा, डी यू ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, के वी की पावर एन इंटू कोस साई। मैं इधर लिख भी रहा हूँ, डी यू ओवर डी टी के वी की पावर एन इंटू कोस साई। आगे की तरफ चलते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, इसको देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ डी यू ओवर डी साई इंटू डी साई ओवर डी टी लिख सकता हूँ ना। डी यू ओवर डी टी को डी साई से डी साई कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना होगा, माइनस के वी की पावर एन इंटू कोस साई। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। डी साई ओवर डी टी की अगर मैं वैल्यू डालता हूँ, डी साई ओवर डी टी की मैंने वैल्यू डाल दी, ये निकल करके आया यहाँ से डी यू ओवर डी साई इंटू डी साई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास, माइनस के जी कोस साई बटे वी इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, माइनस के वी की पावर एन इंटू कोस साई। यही हुआ ना? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया भाई, मेरे ख्याल से कोसाई से तो कोसाई कैंसिल हो जाएगा। ओके कोसाई से कोसाई मेरा कैंसिल, ये हुआ मेरे पास डी यू ओवर डी साई इज इक्वल टू माइनस से माइनस भी कैंसिल हो चुका, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी इधर पहुंच गया, के वी की पावर एन प्लस के 1। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से मेरे पास निकल करके आ
अपॉन बटे में जी तो जाना है ना, के वी की पावर n प्लस 1 अपॉन जी। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। ये निकल करके आया डी यू ओवर डी साई इज इक्वल टू कितना निकला भाई, के अपॉन जी। ओके, इंटू, अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे है क्या है, इंटू यू सेक साई, इंटू यू सेक साई की पावर n प्लस के 1। ये देखना बेटे कैसे है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ से देखो आप, मेरे पास v इक्वल टू कितना था, u कोस साई था ना। सबसे पहले मैंने वेलोसिटी का जो कंपोनेंट यहाँ लिया था, ये वाला जो कंपोनेंट लिया था, यहाँ था मेरे पास u इक्वल टू कितना था, v कोस साई था ना। ओके, जब मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा u अपॉन कोस साई बराबर कितना होगा v, और ये हो जाएगा u सेक साई बराबर कितना होगा v। मैंने ये वाली वैल्यू डाली, ये वाली वैल्यू डाली, आपके सामने है। ओके, आगे की तरफ चल लेते हैं। तो ये यहाँ से निकल करके कितना निकल करके आया मेरे पास भाई, फाइनली हुआ, अगले वाले पेज पर करता हूँ, या एक लाइन और भी लिखी जा सकती है, डी यू ओवर डी साई। मैंने दोनों तरफ जो है यहाँ, ये हुआ मेरे पास डी यू बटे u की पावर n प्लस 1 कर दिया, बिल्कुल कर सकता हूँ। ओके, इधर हुआ मेरे पास कितना, k अपॉन जी, और ये कितना हुआ भाई, सेक साई की पावर n प्लस के 1 इंटू डी साई। कर सकता हूँ ना। ओके, अगर ये कर सकता हूँ, देखो मैंने क्रॉस गुणा कर दिया इसका, क्रॉस गुणा करने के बाद दोनों तरफ मैंने n से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। n से इधर माइनस n से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, माइनस के n इंटू डी यू बटे u की पावर n प्लस के 1 इज इक्वल टू माइनस के n के अपॉन जी, और यहाँ हुआ सेक साई की पावर n प्लस 1 इंटू डी साई। क्लियर, मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन का यूज़ किया और इसका रिजल्ट निकाला। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड, देखता हूँ क्या आता है। इंटीग्रेटिंग किया मैंने इसको, जैसे मैंने इसको इंटीग्रेट किया, आप खुद भी समझ सकते हो भाई, ये माइनस के n तो ये है, ये निकल कर के आएगा u की पावर माइनस n माइनस 1 इंटू डी यू इज इक्वल टू, इधर निकल कर के आएगा माइनस के एन अपॉन जी इंटीग्रेशन ऑफ सेक साई की पावर n प्लस 1 इंटू डी साई। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा कितना निकल कर के आएगा, माइनस के n तो ये है ही, ये निकल कर के आएगा u की पावर माइनस n माइनस 1 प्लस 1 बटे माइनस n माइनस 1 प्लस 1, इधर तो ये होगा, इज इक्वल टू माइनस के एन अपॉन जी इंटीग्रेशन ऑफ सेक साई की पावर n प्लस 1 इंटू डी साई। क्लियर है ना, प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। यहाँ से देखो भाई, इससे तो मेरा ये कैंसिल, n से n कैंसिल, कितना निकल कर क्या, इससे ये कैंसिल, u की पावर माइनस के n निकला, इज इक्वल टू इधर कितना निकला, माइनस के n के अपॉन जी इंटीग्रेशन ऑफ सेक साई की पावर n प्लस 1 इंटू डी साई प्लस के सी। क्लियर है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन यू की पावर n। क्लियर है ना, इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस के n के अपॉन जी इंटीग्रेशन ऑफ सेक साई की पावर n प्लस 1 इंटू डी साई प्लस सी। अगर मैं u की वैल्यू डालूँ यहाँ पे, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, u बराबर क्या था मेरे पास, देखो आप, ये देखो बेटा, इधर लिख रहा हूँ मैं, बट u बराबर था मेरे पास v सेक साई, u बराबर कितना है, v सेक साई, सॉरी u बराबर है मेरे पास v कोस साई, यही है ना, ये वैल्यू डाली मैंने u बराबर, तो यहाँ कितना निकल गया भाई, ये सीधे का सीधा, ये हुआ 1 अपॉन यू की वैल्यू
वी कोस साई की पावर कितना n बराबर माइनस एन के अपॉन जी इंटीग्रेशन सेक साई की पावर n प्लस के 1 इंटू डी साई प्लस सी। और यही मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन का फाइनल रिजल्ट है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, क्लियर है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल देना। आई विल हेल्प यू। बाय।